क्लास 10th की एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 7 में रेडियस 12 सेंटीमीटर दी है। तो ये आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर लिख लो। इसके बाद एंगल 120 डिग्री का दिया है, ये थीटा की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू 120 डिग्री लिख लो। इसके बाद देखो सेगमेंट का एरिया पूछा है क्वेश्चन में, तो सेगमेंट सबसे पहले बनाना पड़ेगा। ये सर्कल है, इसको कॉर्ड बनाकर काट दो। तो कॉर्ड बनाकर काटा तो दो सेगमेंट बन गए, एक मेजर और एक माइनर। तो क्वेश्चन में सेगमेंट का एरिया पूछा है। अभी देखो यहाँ पर रेडियस 12 सेंटीमीटर दी है, तो इस सेगमेंट में रेडियस लिख लेते हैं 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर, ऐसी दूसरी तरफ भी रेडियस लिख लेंगे 12 सेंटीमीटर। और एंगल दिया है 120 डिग्री, ये एंगल 180 डिग्री से छोटा है। 180 डिग्री से छोटा है तो ये माइनर सेगमेंट का एंगल होगा। अगर 180 डिग्री से ज्यादा होता तो ये मेजर सेगमेंट का एंगल होता। अभी 180 डिग्री से कम है, तो ये माइनर का एंगल है, इसलिए माइनर का एंगल लिख लेंगे 120 डिग्री। अब इसके बाद देखो सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो साइन 120 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले साइन 120 की वैल्यू निकालेंगे। इसकी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री टेबल में नहीं दी होगी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री टेबल में 90 तक एंगल दी है, ये 90 से ज्यादा है, तो इसकी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री टेबल में नहीं दी है, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो जब 90 से ज्यादा एंगल होता है तो इस वाले फॉर्मूले से साइन की वैल्यू निकाल लिया करते हैं। साइन 90 प्लस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो साइन 120 की वैल्यू इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो 120 दिया है, हमें निकालनी है साइन 120 डिग्री की वैल्यू। तो सबसे पहले इसे 90 प्लस थीटा की फॉर्म में लिखना होगा। तो इसे 90 प्लस करके लिखना है। हमें पता है 90 प्लस 30 120 होते हैं, तो 120 को लिख लेंगे 90 प्लस 30। 90 और 30 प्लस करेंगे 120 ही आ जाएगा, तो 120 को 90 प्लस 30 लिख दिया है। अब हमें पता है साइन 90 प्लस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो ऐसे ही साइन 90 प्लस 30 बराबर हो जाएगा कॉस 30 के। और कॉस 30 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है, √3/2 लिख लेंगे। ये √3/2 जो आई है ये साइन 120 की वैल्यू आई है, तो हमें साइन 120 की वैल्यू पता चल गई है। अब हम सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले सेगमेंट का फॉर्मूला लिखेंगे। ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ये सेगमेंट के एरिया का फॉर्मूला है, इसमें रेडियस और थीटा की वैल्यू लिखनी है और सेगमेंट एरिया पता चल जाएगा। तो सबसे पहले थीटा की वैल्यू रखो। थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में ही दी थी 120 डिग्री अपॉन में 360, और आगे पाई की वैल्यू आ गई, पाई की वैल्यू 3.14 दी है। रेडियस 12 दे रखी है, और आगे फिर से 1/2 आ गया और रेडियस आ गई 12, तो रेडियस 12 रख देंगे। इसके बाद साइन थीटा है और थीटा की वैल्यू 120 है, तो आगे लिखेंगे साइन 120 डिग्री। अब देखो इसमें जो भी कट रहा है उसे काट दो। सबसे पहले पॉइंट आए करे तो पॉइंट हटा के, पॉइंट के बाद दो नंबर है तो दो जीरो लगा दो। इसके बाद काटो 12 3 द 36, 3 4 द 12। अभी मैंने देखा यहाँ पे 2 से 12 भी कट हो रहा है, 2 6 द 12। अब देखो क्या क्या बचा, उनकी मल्टीप्लाई करके लिखनी है। एक तो 314 बचा है, और आगे 12 4 द 48 होते हैं, 48 लिखेंगे। नीचे 100 है, 100 लिखो। आगे माइनस है, माइनस लगाओ। 12 6 द 72 होते हैं, 72 लिखेंगे। और साइन 120 की वैल्यू निकाल चुके हैं, साइन 120 की वैल्यू √3/2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे √3/2। अब ये 2 से 72 कट हो गया, 2 3 द 6, 2 6 द 12, 36 बार कट हो गया। अभी देखो यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई हो रही है 314 की 48 से, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आ रहा है। 314 की 48 से मल्टीप्लाई, पहले 8 की मल्टीप्लाई कराएंगे, 8 4 दा 32, 8 1 दा 8 और 3 11, 8 3 24 और 1 25। अब 4 की मल्टीप्लाई होगी, 4 4 दा 16, 4 1 दा 4 और 1 5, 4 3 दा 12। अब इनको कर देंगे प्लस, 2 6 और 1 7, 5 और 5 10, 2 और 2 4 और 5 और 1। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आ रहा है 15072। अपॉन में इसके 100 लिखा है, 100 को लिख दो, और आगे 36 है, 36 लिखो, और √3 की वैल्यू 1.73 दी है, 1.73 रखेंगे। अभी यहाँ पर देखो इसको 100 से डिवाइड करना है, तो 100 से डिवाइड करना बहुत आसान होता है। नीचे दो नंबर है तो दो के बाद पॉइंट लगा दो, 100 से डिवाइड हो जाएगी। तो जब दो के बाद पॉइंट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 150.72। आगे माइनस है, माइनस लगाओ। अब यहाँ पर 36 की 173 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो 173 की 36 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आ रहा है। 6 3 18, 6 9 42 और 143, 6 1 6 और 4 10। अब 3 की मल्टीप्लाई होगी, 3 3 9, 3 7 21, 3 1 3 और 2 5। अब इनको प्लस करके देखते हैं कितना आ रहा है। 8 9 और 3 12, 1 और 1 2, 5 और 1 6। तो मैंने प्लस करके देखा, इन दोनों की मल्टीप्लाई आ गई है 6 2 2 8। अभी देखो इसमें दो के बाद पॉइंट है, तो जहां पॉइंट है वहीं लगा दे करो, दो के बाद पॉइंट है, दो के बाद लगा दो। अब इन दोनों को माइनस करना है, तो माइनस करना तो बहुत आसान है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा के माइनस करते हैं। तो पहले इसको उतारा, अब इसको उतारेंगे, 62.28। अब दोनों को माइनस कर देंगे। 12 में से 8 माइनस हुए 4, 6 में से 2 माइनस हुए 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा। 10 में से 2 माइनस हुए 8, 14 में से 6 माइनस होंगे तो यहाँ पर भी 8 आएगा। तो दोनों को माइनस कर दिया, 88.44 आ गया है। ये जो आया है सेगमेंट पे एरिया आया है, और एरिया के आखिरी में सेंटीमीटर स्क्वायर लगाते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की बारी है, और क्वेश्चन नंबर 8 को हम अगली वीडियो में करेंगे। अगली वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से जाकर आप क्वेश्चन नंबर 8 को देखो। और चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।